सो जस्ट सिंपली मुझे बताओ कि वो कब लास्ट टाइम था जब तुमने सूरज को निकलता हुआ सुकून से देखा था? वो लास्ट टाइम कब था जब तुमने आराम से पानी पिया था? वो लास्ट टाइम कब था जब तुमने आराम से बिना कोई टेंशन के, बिना कोई सिलेबस की टेंशन के, बिना कोई मोबाइल की टेंशन के सुकून से बैठे थे? अगर तुम्हारा आंसर है कि मुझे नहीं पता, तो क्यों नहीं पता? और अगर मैं यही सवाल तुमसे करूंगा कि तुम्हें क्यों नहीं पता, यू विल से कि मेरे पे टाइम नहीं है। तो ज़रा 1 मिनट सेटिंग खोल के देखो और वहाँ पे अपना स्क्रीन टाइम देखो। 2 से 3 घंटे तो एटलीस्ट होने वाला है, मे बी 6 घंटे भी हो सकता है। तो आज तुम्हारी जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम चल रही है वो यही है, तुम्हारे पास खुद को पीस देने के लिए टाइम नहीं है। खुद को तुम इंटरटेन नहीं कर सकते रियल में। इंटरटेन का मतलब ये नहीं कि तुम रील स्क्रॉल करो, इंटरटेन का मतलब है तुम आराम से बैठो, नो टेंशन, नथिंग। तुम बस परिंदों की आवाज़ सुन रहे हो, हवा की आवाज़ सुन रहे हो। लास्ट टाइम तुम कब सूरज के नीचे बैठे थे आराम से? मोस्ट पीपल को ये पता ही नहीं होगा। और अगर मैं तुमसे पूछूं कि लास्ट टाइम वो कब था जब तुमने स्क्रॉल किया था बिना कोई सोचे समझे, एंड तुम उसका आंसर दे सकते हो कि अभी भी मैं स्क्रॉल कर रहा था और इस वीडियो पे पहुंचा हूँ। क्यों ही पहुंचे हो तुम? क्योंकि तुम्हें पता ही नहीं है तुम्हें क्या ही करना है। सो हियर आर द थिंग जो तुम अभी कर सकते हो, बिल्कुल अभी लास्ट टाइम पे, और तुम अपने रिजल्ट को 10x इंप्रूव कर सकते हो। पहली चीज है मोबाइल को क्विट करना। तुम अपने आप को एंटरटेन करने के लिए मोबाइल उठाते हो। वेल एक्चुअली में ये एंटरटेन नहीं होता। मैं तुमसे एक जेन्युइन क्वेश्चन करता हूँ, तुम्हारा जो ब्रेन है वो एक्चुअली में कब अपने रेस्ट मोड में और कब अपने आप को रिकवर कर रहा होता है? जब वो सुकून से पीस में बैठा होता है, या फिर वो स्क्रॉल कर रहा होता है? जब तुम स्क्रॉल कर रहे होते हो ना, माइंड को लगता है कि कुछ ना इन्फॉर्मेशन आ रही है और वो एकदम फुल अटेंशन में आ जाता है। वेराज अगर तुम आराम से बिना कोई चीज़ लेके ऐसे बैठ जाते हो तो तुम्हारे माइंड को पीस मिलता है एंड देन वो रिकवर करना शुरू करता है। सो फर्स्ट थिंग यू हैव टू क्विट योर मोबाइल फ़ोन। मैंने ये पहले भी बात कर रखी है और तुम्हें ये पहले भी समझ नहीं आती, और अगर अब भी समझ नहीं आती तो बाद में भी नहीं आने वाली। मैंने ये पहले भी कहा था, जिस स्टूडेंट को पहले मोबाइल छोड़ना होता है वो बाद में भी छोड़ लेता है और पहले भी छोड़ लेता है, और जिसको नहीं छोड़ना होता वो पहले भी नहीं छोड़ पाता और बाद में भी। सो बस सिंपल से तुम क्या कर सकते हो, सारी ऐप्स को डीएक्टिवेट करके और मोबाइल को बंद कर सकते हो और ये सोच सकते हो कि हाँ पेपरों के बाद उठा लूँगा, या फिर तुम वीकेंड पे इसको उठा सकते हो। सेकेंड थिंग जो तुम कर सकते हो वो है तुम्हारी स्लीप पे बिल्कुल अगर तुम नो कॉम्प्रोमाइज़ करते हो ना, यू विल बी अ लॉट बेटर। स्लीप के अलावा ना तुम्हारी मेंटल हेल्थ इंप्रूव हो ही नहीं सकती। तुम्हारी मेंटल हेल्थ जब तक अच्छी नहीं होगी तब तक तुम एग्ज़ाम दे ही नहीं पाओगे। तुम बिल्कुल लाल आंखों के साथ और एकदम फ्रस्ट्रेटेड माइंड के साथ पेपर देने से तुम ऑटोमेटिकली फेल होने वाले हो, चाहे तुम्हारी कितनी अच्छी तैयारी हो। सो जस्ट सिंपल से तुम्हें अपनी स्लीप पे बिल्कुल भी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना। 7 आवर स्लीप इज़ भाई इनफ, ना इससे ज़्यादा लो ना इससे कम, ठीक है? 4-5 घंटे की नींद बहुत ज़्यादा कम है, तो तुम्हें 7-8 घंटे की नींद लेनी ही लेनी है। हाँ, इन सम केसेस अगर तुम्हारा सिलेबस पूरा नहीं है तब ठीक है, तुम रात को बैठ के कर सकते हो। बट अगर तुम ना अपने मोबाइल को कम कर दो, ठीक है, तब तुम्हारा सिलेबस भी कवर हो जाएगा और तुम्हारी नींद भी कवर हो जाएगी। थर्ड थिंग जो बहुत बड़ी गलती है, बहुत है बड़ी, वो है पैनिक होना। तुम इतना प्रेशर ले रहे हो, इतना ज़्यादा तुम कह रहे हो कि भाई कैसे होगा, मेरा 80% सिलेबस कवर है, मेरा 0% कवर है, मेरा 20% कवर है। तुम्हारा जितना भी कवर हो भाई मैटर नहीं करता। अगर तुम पैनिक हो ना तो तुम्हारा अगर 100% भी सिलेबस कवर है 100% रिवीजन के साथ, तब भी तुम फेल हो जाओगे। तुम खुद बताओ कौन सा वो काम था जो तुमने पैनिक होके किया था और वो अच्छा हुआ था? कौन सा वो एग्ज़ाम था जो तुमने पैनिक होके दिया था, प्रेशर में दे के दिया था, और वो कितने नंबर आए थे? ये ज़रा इमेजिन करके देखो। यू विल से मैं फेल हो गया था या फिर बहुत कम नंबर आए थे, तो इसमें गलती तुम्हारी है। तुम पैनिक होना शुरू हो जाते हो। तो पैनिक होने के लिए जस्ट सिंपल से तुम्हें क्या करना है, खुद को पहले ट्रेन करना है। तुम पैनिक एग्जाम में क्यों होते हो? क्योंकि पहली बार तुम पेपर देख रहे होते हो कि ये क्या है। अगर तुम पहले 100 पास पेपर लगा के बैठे होते और 101 बार जब वो रियल पेपर आता तो तुम्हें कोई फील ही नहीं होता, तुम पैनिक ही नहीं होते। तो जस्ट सिंपल से तुम खुद को पैनिक होने के या फिर प्रेशर कम करने के लिए क्या कर सकते हो, पास पेपर लगा सकते हो, ताकि जब तुम्हारे आगे रियल पेपर है ना, तुम्हें लगे हाँ ये ऐसे तो मैं 1000 कर चुका हूँ, अभी भी कर दूंगा। तो तुम्हें ये चीज़ कर सकते हो, ठीक है? फोर्थ थिंग जो कर सकते हो वो है तुम्हारी डाइट। अगर तुम अपनी डाइट शीट रखोगे तो तुम्हारी हेल्थ खराब हो जाएगी, एंड अगर तुम्हारी हेल्थ खराब हो जाएगी ये पॉसिबल है कि तुम एग्ज़ाम देने ही ना जा सको। वेल तुम्हें लगेगा मैं एक्सट्रीम बात कर रहा हूँ, ऐसा होता है। बहुत से स्टूडेंट, बहुत से सीनियर से पूछ लो, 1-2 एग्जाम उनके छूट जाते हैं, ठीक है? क्यों? क्योंकि उनकी हेल्थ अच्छी नहीं, उनके बहुत ज़्यादा अंदर से ख़राब हो गया होता है। तुम हेल्थ पे फोकस नहीं करोगे, तुम अंदर अंदर से सड़ना शुरू हो जाओगे, एंड जब तुम एग्ज़ाम दे दोगे ना
तब तुम्हें बहुत बुरा लगेगा, तुम्हें हर चीज़ पे गुस्सा आएगा। एंड लाइक अगर तुम्हारा 99% भी आ जाएगा ना, तब भी तुम्हें गुस्सा आएगा। क्यों 100% क्यों नहीं आया था? क्यों? क्योंकि तुम्हारी इंटरनल हेल्थ जो है ना वो ख़राब है, और अगर तुम उसको इम्प्रूव करना चाहते हो तो डाइट, दैट्स इट, और स्लीप इम्प्रूव कर सकते हो। अब एक पांचवी और एक अमेजिंग चीज़ बताता हूँ। अभी अपनी डायरी लो और वहाँ पे लिखो कि आज से इतने टाइम के बाद, ठीक है, मतलब जब भी तुम्हारा रिजल्ट आने वाला है उसमें मैं इतना स्कोर कर चुका हूँ, ठीक है। जो भी तुम्हारा गोल हो उससे 10% ज़्यादा लिखना, ठीक है। लाइक अगर तुम्हारा 100% है तब तो फाइन है, लेकिन अगर तुम सोचते हो कि मेरा 80% रिजल्ट आएगा, ठीक है, तो तुम लिखो कि मैं 90% रिजल्ट स्कोर करने वाला हूँ इस बार, ठीक है। और उसको एक डायरी पे, एक रजिस्टर पे, उस जगह पे लिखो जिस जगह तुम 4-5 मंथ बाद रिजल्ट के बाद देख सको, या फिर तुम कमेंट बॉक्स में भी टाइप कर सकते हो कि तुम कितना रिजल्ट लाना चाहते हो, और उससे 10% ज़्यादा लिखना है, ठीक है। अगर तुम 90% लाना चाहते हो तो तुम 100% वहाँ पे लिख सकते हो। सो जब भी तुम्हारा रिजल्ट आएगा ना, उससे पहले भी तुम्हारे माइंड में होगा कि हाँ इतना लाने वाला हूँ मैं, और जब रिजल्ट आएगा तुम उस डायरी को चेक कर सकते हो। उसके बाद तुम्हारा खुद पे जो बिलीव होगा ना वो 10x इम्प्रूव होने वाला है। सो ये चीज़ें तुम करो एंड तुम्हारा रिजल्ट अभी के अभी गारंटी दे सकता हूँ इम्प्रूव हो सकता है। तुम खुद को इम्प्रूव कर सकते हो, तुम्हारी लाइफ इम्प्रूव हो जाएगी। तो ये था आज की वीडियो के लिए। अगर तुम्हें वीडियो अच्छी लगी हो, यू कैन सब्सक्राइब और लाइक कर सकते हो। आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम।